मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने फंक्शंस के कुछ ग्राफ करे थे और अब हम कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो हमारे पास रियल फंक्शंस के अलजेब्रिक चीज़ें कैसे होती है। सबसे पहले हम दो फंक्शन ले लेते हैं। लेट से एफ एक्स मैंने ले लिया x² + 1 ले लेते हैं और जी एक्स हम ले लेते हैं फंक्शन लेट से x + sin x ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट हो गए तो आपको ईजी रहेगा। हमारे पास सबसे पहला जो रूल होता है उसको कहते हैं एडिशन। एडिशन का मतलब है डायरेक्टली आपको एफ एक्स एंड जी एक्स ऐड करना है। अगर ये लाइक टर्म्स होते तो ऐड हो जाते, और अनलाइक टर्म्स हैं तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे अलजेब्रिक के, वैसे ही आप इसको लिख के छोड़ देंगे। फिर हमारे पास आता है डिफरेंस। अगर मुझे इन फंक्शन का डिफरेंस करना है दैट इज़ माइनस, तो अभी x² + 1 एज इट इज़ नेगेटिव साइन x + sin x, ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा x² - x + 1 - sin x। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ फंक्शन। थर्ड हमारे पास आता है क्वोशिएंट f/g। क्वोशिएंट का मतलब है डिवीजन हम इसमें कर रहे हैं। अभी क्वोशिएंट में f/g और g/f किसी भी फॉर्म में लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन में जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसमें g(x) फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इस केस में f(x) फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी हम एक पार्ट कर रहे हैं, मैं f/g(x) कर रहा हूँ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन x² + 1 x + sin x, और कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वेयर x + sin x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, फिर हमारे पास आता है प्रोडक्ट। क्वोशिएंट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, हमने दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² + 1 एंड दिस इज x + sin x। x फर्स्ट सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ x, फिर साइन x² sin x + sin x। तो ये हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और ये अलजेब्रिक रूल्स इसके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इस फंक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें डोमेन फाइंड करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैक्सिमम बच्चों को डोमेन कैलकुलेट करने में, रेंज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हमने अलजेब्रा करा है, कुछ डोमेन्स के रूल्स करेंगे और उनके पहले क्वेश्चंस करेंगे। हम डोमेन जो है हर टाइप के फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉगरिथम्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियोस की बात करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के रूल्स करेंगे और लॉगरिथम फंक्शंस के रूल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है अलजेब्रिक फंक्शंस, और इसमें मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ लीनियर फंक्शन। कोई भी लीनियर फंक्शन है f(x) ax + b, तो इसमें जब भी आपको डोमेन लिखना है तो हमेशा लिखोगे r। आप r लिख सकते हैं या फिर r के बदले ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज इंटरवल के अंदर लाई नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली सेकंड में फंक्शन कर रहा हूँ दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारे पास हो जाएगा ax² bx + c। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसका डोमेन भी हम क्या लिखेंगे, दैट इज r, और -∞ से इन्फिनिटी। ये आपको ध्यान रखना, ये बेसिक रूल है। उसी तरह अगर मैं थर्ड फंक्शन ले लेता हूँ, लेट से क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन में हमारे पास है f(x) = लेट से x³ हमने लिख लिया। तो अगेन इसके डोमेन क्या हो गए, और रियल और -∞ से इन्फिनिटी। अब देखिए इन सारे केसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास कौन से फंक्शन हैं, दे आर पॉलीनोमियल फंक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर ऑल पॉलीनोमियल फंक्शन, डोमेन इज -∞ to इन्फिनिटी। अगर पॉलीनोमियल फंक्शन है तो डोमेन -∞ से इन्फिनिटी प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शन।
या रैशनल नंबर, बल्कि हम रैशनल नंबर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में रैशनल नंबर्स मेंशन्ड है। एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से 1/x। तो अभी इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए, डोमेन का मतलब है कोई भी ऐसी वैल्यूज़ जो फ्रैक्शन के अंदर लाए करे, इसमें एग्जिस्ट करे और आंसर आए। तो आप x में एनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, दैट इज़ और रियल वैल्यू। बट अगर हम x पे 0 पुट करेंगे देन 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, या इसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कभी भी हम लोगों को रियल फंक्शन में ऑब्टेन नहीं करना है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? और रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 0। x में कुछ भी आ सकता है पर 0 नहीं आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -∞ टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0। जो आप एक्सेप्ट 0 करते हैं वो आपको हमेशा ब्रेसेस में रखने, वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, इस केस में एक ही एलिमेंट है। तो जो रैशनल फंक्शंस होंगे ये हमारे पास उसके डोमेन्स होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, रैशनल फंक्शन में f(x) इज इक्वल टू 1/x - 2 लिख लेता हूँ। तो अब आप बताइए मैं x में कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए? ऑब्वियसली 2। अगर मैं x - 2 इज इक्वल टू 0 लाना है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो इसका मतलब है इसके डोमेन क्या होंगे? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट में कौन सा आएगा? इस केस में 0 नहीं आएगा। अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 1/-2 आ जाएगा। इस केस में x की जगह 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, 2 - 2 इज़ 0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास होता है। तो दिस इज़ 2। और सेम क्वेश्चन के आंसर को हम -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2। तो ये मेरे पास डोमेन्स हो गए रैशनल नंबर के, सॉरी पॉलिनोमियल के और रैशनल फॉर्म के। ओके, कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं जब रूट के अंदर क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा f(x) इज इक्वल टू √(x). अब इसमें डोमेन चेंज हो गया, तो अभी डोमेन क्या होगा? इसमें कोई भी x जो पुट करेंगे और रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन करेगा, ठीक है, रियल पॉजिटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया, तो दिस इज नॉट डिफाइंड इन रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन में ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी रूट के अंदर वाला होगा तो आपको ध्यान रखना है जो फंक्शन है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो वैल्यूज़ आपके पास x की आएगी दैट इज़ फॉर डोमेन। तो इस केस का डोमेन मेरे पास हो गया और रियल पॉजिटिव वैल्यू, और आप क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन तक लगा सकते हैं। दिस टू आर द आंसर। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू √x - 1, तो आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए रूल है x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 से ग्रेटर और इक्वल टू कहाँ तक आएगा? 1 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज डोमेन। क्लियर बेटा? अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा डोमेन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट यही क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में आ जाए, अब हमने 2 चीज़ इंक्लूड कर दी, फंक्शन भी रखा और इसको फ्रैक्शन पावर में भी रखा, ठीक है, अपॉन में आ गया, ठीक है, रैशनल फॉर्म में हो गया। और अब आपसे पूछेगा डोमेन, तो आप प्रीवियस वाला अगर केस लेंगे तो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें रूट भी और रैशनल भी है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूँगा x - 1 इज़ इक्वल टू 0 और x की वैल्यू में 0 लेके पुट करूँगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है इस केस में x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब मैंने x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और मैं अभी हमने कहा कि अगर x की वैल्यू मैं 1 यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 - 1 अपॉन में 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 लाना नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में कभी 0 नहीं लाना है। तो x पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं पुट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। जब मैं वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो अब आप इसमें इक्वल टू वाले सारे केसेस कट करेंगे, तो आपका जो केस बनेगा वो x - 1 ग्रेटर देन 0 का केस बनेगा। ये सारे
इक्वल वाले कट गए, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1। अब मैं x पे 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 वो तो 0 हो रहा है, बट ग्रेटर देन 1 पुट करूँगा, दिस इज़ 1.2 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। और कोई भी ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। 1/0 नहीं आएगा, 1/0 के केस में डिफाइंड नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, अब इसके डोमेन आपने लिखा x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आपके पास आया 1 इज़ ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 से ग्रेटर चाहिए अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव। ओके, एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। अब थोड़ा स्मूथली करेंगे क्योंकि पहले समझाने के लिए था, इसलिए इतना टाइम हमने लिया। लेट से देते दिस इज़ 2x माइनस 3, तो आपसे डोमेन पूछेगा क्या है, आप लिखोगे 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। रूट में भी है और फ्रैक्शन में भी है, इसलिए इक्वल टू नहीं आया। अगर सिर्फ न्यूमरेटर में होता तो इक्वल टू भी आता। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2। अभी 3/2 से कहाँ तक जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी। x पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन ऑब्टेंड हो गए। ओके, तो इस टाइप से हम लोग डोमेन निकालते हैं। एक बार फिर से देखिए, अगर रूट के अंदर होगा तो डायरेक्टली न्यूमरेटर में इक्वल टू में आ जाएगा, बट अगर डिनोमिनेटर में होगा तो हम इक्वल टू नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ ग्रेटर वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हमारे पास ऑब्टेंड नहीं है। ये दो क्वेश्चन हमने फंक्शंस के कराए। क्लियर। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन गिवन है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मॉड x। ओके, मैंने शायद आपको मॉड x का ग्राफ लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ। जब हमें मॉड x का ग्राफ क्रिएट करना है तो मॉड x का ग्राफ क्या बनता है, बेसिकली मॉड x दो वैल्यूज़ होती है। एक होती है इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम पॉजिटिव साइन एज इट इज़ रखते हैं। तो हम fx को डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले मैं मॉड्यूल फंक्शन को आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। ये अगर fx है तो आप लिखोगे -x व्हेन x इज़ लेस देन 0 और x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब अगर आप कोई लेस देन 0 नंबर मुझे बताएंगे दैट कंटेन नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, मॉड x का, लेट से fx को y माना, मॉड x मैंने वैल्यूज़ पुट करी, x पे 0 y 0, x पे 1 y 1, x पे -1। अभी -1 मैं x पे पुट करूँगा और बाहर नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका वी शेप का ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा वी शेप का। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, मुझे इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन हमें फाइंड करना है अंडर रूट x प्लस मॉड x, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन 0। पहला स्टेप ये क्लियर हो गया। अगले स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूँ x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। ठीक है, और जो मॉड x होगा वो ग्रेटर देन -x होना चाहिए। अब देखिए -x का क्या मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव x रख लेता, ये प्लस x हो जाता तो 0 आ जाता। क्लियर, मैंने आपको कहा अगर ये मैं नेगेटिव x यहाँ पे ले लेता और यहाँ पे माइनस ऑफ x रखता, दिस इज़ -x प्लस x दैट इज़ 0, बट हमें क्या कह रखा है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है जो ये x का वैल्यू हमारे पास है वो हमेशा मॉड ऑफ x से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे मॉड x ग्रेटर देन -1 हमारे पास ऑब्टेंड हो गया। या फिर अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ x की वैल्यू को, तो मेरे पास 2x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ये 2x कैसे आ गया, दिस इज़ पॉजिटिव, और ये भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके। तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो जब 0 से ग्रेटर हो गया तो डोमेन हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो गया, दैट इज़ r पॉजिटिव और 0 ओपन इंटरवल अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन यूजिंग दिस। ठीक है, फ्रैक्शन था इसलिए फ्रैक्शन फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करा, जब न्यूमरेटर में लिखा तो दैट इज़ ओनली ग्रेटर नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर इक्वल टू जाता ये 0 नॉट डिफाइंड हो जाता। मॉड्यूल फंक्शन के लिए हमने एज इट इज़ रखा, x की वैल्यू हमने देखी तो मॉड्यूल इज़ ग्रेटर देन -x, और अभी मैंने इसको पॉजिटिव रखा है, मॉड्यूल इधर आया, ओवरऑल x की वैल्यू हो गई। ठीक है,
इस टाइप से आप इनके क्वेश्चंस को करते हैं। आज का वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शंस के, इसमें डोमेन और अब रेंज भी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।